आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। तेज बारिश शुरू हो चुकी है। गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से रबी की फसलों को नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार रायपुर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, लेकिन रायपुर में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ये बारिश यहाँ पर हो रही है। बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मौसम बारिश जैसा नजर आ रहा है। इस बार तो कई क्षेत्रों में स्थिति ये हो चुकी है कि बारिश जो शुरू हुई वो लगभग अब तीनों त्योहार कवर कर चुकी है इस वर्ष। अगर देखा जाए तो राखी के समय भी बारिश हुई, दीपावली के समय भी बारिश हुई और अब होली के समय भी बारिश यहां पर होती नजर आ रही। तो हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अवधेश, क्या ताजा अपडेट बारिश को लेकर? राहत मिली है, कुछ देर के लिए बारिश बंद हुई है। इतनी तेज बारिश जैसे मानो बारिश का मौसम हो, बारिश का दिन हो। तेज गरज चमक और लगातार जो बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, इन तमाम चीज़ों के साथ जो लगातार तेज बारिशें हुई है, उसका सीधा असर अब खेतों में दिखाई पड़ रहा है, किसानों के चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि खेतों में जो उनके रबी के फसल थे वो लगभग तबाह होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि हमने कवर्धा से खबर देखी कि लगातार वहाँ पे ओले भी गिरे हैं, जिसके कारण फसलों को नुकसान हुआ। कोरबा जैसे क्षेत्र में, रायगढ़ जैसे क्षेत्र में, मतलब प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश, ओलावृष्टि से किसानों को सीधा नुकसान होता नजर आ रहा है। उनके रबी के फसल चौपट हो रहे, खेतों में जो खड़े फसल थे वो तबाह हो चुके हैं, साग सब्जियों के फसल थे वो बर्बाद हो चुके हैं। तो कुल मिला के ये कि मौसम के बेरुखी और मौसम के मार ने सबसे ज्यादा जो असर डाला है वो छत्तीसगढ़ के किसानों पर डाला है। कि पहली बार ऐसा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च के मौसम में इतनी तेज बारिश इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थी जितनी इस बार रिकॉर्ड की जा रही है। तो लेकिन सवाल यही है कि लगातार मौसम के मार से किसानों को जो नुकसान हुआ है दीपेश, उसकी भरपाई के लिए सरकार ने विधानसभा में घोषणा तो की, लेकिन उसका अमल अब तक, अमली जामा उसे धरातल पे अब तक नहीं पहनाया गया। उनमें किसानों को अब तक मुआवजे की जो राशि देनी थी वो अब तक नहीं दी गई है। बिल्कुल। अब अवधेश, अब ये जो पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है, इसका अब कारण क्या वैज्ञानिक कुछ बता पा रहे हैं और कब तक ये मौसम छत्तीसगढ़ में बना रहेगा, ये कुछ स्पष्ट है? देखिए, मौसम वैज्ञानिक जो है वो खुद हैरान है कि मार्च के महीने में लगातार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ जो है वो लगातार उसकी घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक और भविष्यवाणी हुई है कि 20 तारीख के आसपास, मतलब 20 मार्च के आसपास फिर से एक बार पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसके असर से छत्तीसगढ़ के उत्तरी छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में तेज बारिश होगी और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होगी। तो लगातार जो ये मौसम परिवर्तित हो रहा है उसी का असर है कि लगातार बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश के बाद बारिशें हो रही है। 20 मार्च के आसपास फिर से एक बार बारिश की संभावना जताई गई है। मतलब ये कि किसान हो चाहे आम जनजीवन हो, उन्हें बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, जिसका असर आने वाले समय में महंगाई से लेकर तमाम चीजों पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं इसका असर हमें देखने को मिलने वाला है और किसानों के अब माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस भारत में भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। देश में अभी तक 2 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है, जबकि मरीजों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच चुका है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी युद्ध स्तर पर इससे निपटने की कवायद शुरू कर दी गई। कोरोना वायरस को लेकर रायपुर नगर निगम भी अलर्ट हो गया है और इसे लेकर अब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर केमिकल युक्त स्प्रे और फॉगिंग करने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर अब तक एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन देश में लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एहतियात के तौर पर नगर निगम ने ये फैसला लिया है। मेयर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में हुई MIC की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। राजधानी में वायरस से बचाव के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्प्रे किए जाएंगे। इसके लिए 98 लाख खर्च करने का फैसला लिया गया। एक स्प्रे टाइप का है, इतनी छोटी सी, मेरे पास उसकी फोटो उन्होंने भेजी है, मेरे पास फोटो भी है। इतना छोटा सा मशीन, मतलब फॉगिंग टाइप सी है, इतनी बड़ी मशीन है वो।
तो फॉगिंग टाइप की ही मशीन होगी जिसमें ये लोग फॉगिंग करेंगे। उसके बाद फिर 4 घंटा करने के बाद उसको फिर 4 घंटा सुखाने के लिए लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि WHO और सभी देश वायरस को लेकर संजीदा हैं। ज्यादातर चीन, इटली और अमेरिका में लोगों की मौत हो रही है। देश में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या 100 पहुंचने के करीब है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक एक भी मरीज नहीं मिला है। अब जो स्थिति वैश्विक स्तर पे है, ये स्वाभाविक है कि ये स्पष्ट है कि मामला बहुत गंभीर नज़रिए से अब WHO भी और सब देश देख रहे हैं। खास करके इटली जैसे कुछ देश, अमेरिका जैसे देश, जहां प्रारंभिक तौर पे अगर एहतियात ऐसे नहीं बरते जा सके तो बड़े पैमाने पे वहां लोगों की मृत्यु भी हो रही है। फिलहाल हम लोग खुशकिस्मत हैं उस हद तक कि भारत देश में अभी तक एक व्यक्ति की ही मृत्यु की बात आई है और प्रभावितों की भी संख्या 100 से कम है, 70 कुछ हैं जो लोग प्रभावित हैं। और छत्तीसगढ़ में और अभी तक किस्मत हमारा भी साथ दे रही है कि एक भी पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। तो वर्तमान स्थिति ये है। उधर बालोद पहुंचे सीएम बघेल ने भी कोरोना वायरस को लेकर चिंता जताई और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। कोरोना वायरस से एकर बचाव में ही सुरक्षा है। ये हवा में फैले नहीं, लेकिन आदमी से आदमी फैलते। जैसे कोनो आदमी वायरल हो गए, कोरोना वायरस हो ओकर से हाथ मिलाए, ओकर कर मुंह दांत गोठियाए, थूक छटकी तो मुंह परिस, ओकर से वो बीमारी है फैलते। देखा देते हमारे छत्तीसगढ़ के जिन परंपरा है, भारत के परंपरा है, राम राम कहो, हाथ जोड़ो, हाथ करो। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार 13 से 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया। इसी बीच कोरबा जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 संदिग्ध लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। एहतियाती के तौर पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देश दिया है कि जितने स्कूल हैं, जितने शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो सब बंद रहेंगे 31 तारीख तक, लेकिन जो 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम हैं वो चलते रहेंगे। कोरोना धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपना पांव पसार रहा है, जिसे देखते हुए देश और प्रदेश में युद्ध स्तर पर कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार से लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं इसी से जुड़ी हुई एक और खबर रायपुर से। कोरोना से बचाव के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज से निर्देशों का कड़ाई से पालन होगा। शासन प्रशासन की टीम आज से जायजा लेगी। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, जिम बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने टीम बनाकर मॉनिटरिंग के निर्देश जारी कर दिए हैं और टीमें बना दी हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी है। निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन एकदम मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए भी मॉनिटरिंग टीम बना दी गई है। उस टीम की जिम्मेदारी होगी कि मॉनिटर करे कहां काम में लापरवाही, कोताही बरती जा रही है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर उस पर कार्रवाई भी की जाए। यानी समझा जा सकता है कि इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए, उसे देश से भगाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, आदेश और निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो चर्चा करते हैं, हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, अब अच्छा प्रयास यहां पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। आज मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी देखने को मिलने वाली है। किस तरह से ये पूरा रोडमैप तैयार हो पाया है? देखिए, कोरोना के भय से जिस तरह से लोगों में दहशत है और उसके बाद एहतियातन केंद्र सरकार से लेकर WHO से लेकर राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जो भीड़ भाड़ वाले जगह है जहां पे लोगों के एकत्रित होने का कार्यक्रम होता है, चाहे वो जिम की बात कर ली जाए या फिर लाइब्रेरी की बात कर ली जाए, स्विमिंग पूल की बात कर ली जाए या अन्य जो स्थान, उन तमाम चीज़ों को, तमाम प्रतिष्ठानों को सरकार ने बंद करने के निर्देश दिए हैं और कड़ाई से पालन करने के भी
लिए कहा गया है, लेकिन उन निर्देशों का पालन धरातल पे कितना होता है, क्योंकि अगर संख्या की बात कर ली जाए तो महज राजधानी में छोटे बड़े मिला के तकरीबन 1000 जिम है, और क्या वो सभी जिम बंद होंगे नहीं होंगे, इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए जिला प्रशासन ने बाकायदा एक टीम बनाई है और टीम को निर्देशित किया है कि वो धरातल पे जाके जायजा ले, वो देखे कहीं पे आंगनबाड़ी तो नहीं खुले हुए हैं, कहीं पे स्विमिंग पूल तो नहीं खुला हुआ है, कहीं पे जिम तो नहीं खुला है, कहीं लाइब्रेरी तो नहीं खुला है। और अगर कहीं पे इस तरह से चीज़ें सामने निकल के आती है कि निर्देश के बावजूद, सरकार के निर्देश के बाद भी कहीं जिम खुलते हैं, चाहे अन्य संस्थानें जिन्हें बंद करने के लिए कहा गया है, स्कूल कॉलेज हो प्रशिक्षण संस्थानें हैं, वो अगर खुले होते तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जागरूकता ही बचाव का एकमात्र कारण है, एकमात्र लक्षण है कि आप जागरूक होइए और जितना हो सके इससे थोड़ा सा परहेज करिए। उन तमाम चीज़ों के परिपालन में निर्देश तो जारी हुए, लेकिन निर्देश कई बार कई मौकों पे इस तरह से होते रहे, लेकिन उनके परिपालन को लेके दीपेश से पहला मौका होगा कि जब जिला प्रशासन ने बाकायदा मॉनिटरिंग टीम बनाई है, वो टीम आज से धरातल पे उतर के मॉनिटरिंग करेगी और जायजा लेगी कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन 100% हो सके। बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अवधेश। यानी कि मॉनिटरिंग अब बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। एमपी में सिंधिया की बगावत पर घमासान जारी है, तो इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी नाराज हो गए हैं। वजह है स्वास्थ्य विभाग की बैठक में ही उन्हें नहीं बुलाया जाना। इस वाकये ने विपक्षी पार्टी बीजेपी को कांग्रेस सरकार पर वार करने का मौका दे दिया। वहीं इसको लेकर अब कांग्रेस के नेता और मंत्री डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कोरोना वायरस की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि स्वास्थ्य महकमे की बैठक तो बुलाई गई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को न इसकी कोई जानकारी दी गई और न ही बैठक में बुलाया गया, जिसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नाराज हो गए। लगता है कि जल्दी जल्दी में कहीं कोई ऐसी बैठक बुलाई गई। ये जरूर मेरे को ये लगता है कि सीएम कार्यालय को ये ध्यान देना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी, स्वाभाविक है कि तुरंत दिल्ली से आना, तुरंत बैठक बुलाना, तो ये काम कार्यालय का होता है। उनको ये देखना जरूर चाहिए था कि जिस विभाग की चर्चा है मंत्री को पूछना था, यहाँ हैं, बाहर हैं, कहाँ हैं। स्वास्थ्य मंत्री की नाराजगी को लेकर सूबे में राजनीति भी गरमाने लगी है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने नेताओं की उपेक्षा कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। देखिए, ये तो लगभग कांग्रेस में पूरे देश में वातावरण बन रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, में तो हम देख ही रहे हैं, राजस्थान में भी यही स्थिति हो रही है। तो आने वाला समय जो है, छत्तीसगढ़ भी ऐसा लगता है कि यहाँ से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलेंगे। आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब भोपाल में थे, शायद नहीं पहुंचे थे, इसी कारण ऐसा हो सकता है। नहीं, मेरी जानकारी में उस बारे में मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या हुआ, ये मेरी जानकारी। दिल्ली से आने के बाद सीएम भूपेश बघेल द्वारा कोरोना वायरस को लेकर ली गई आपात बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को नहीं बुलाए जाने को लेकर प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी सफाई दी। देखो, अपमान वाली कोई बात नहीं है। वो बैठक अधिकारियों की थी, उसमें मैं किसी और काम से गया था। जब मुझको पता लगा कि यहाँ कोई मीटिंग चल रही है तो दरवाज़ा खोल के मैंने झाँका, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरे आ जाओ आप भी आओ, ऐसा करके। और उसी प्रकार से चौबे जी अपने इरिगेशन के किसी प्रोजेक्ट को लेकर गए थे, तो मैं और चौबे जी कोई बैठक में नहीं गए थे वहाँ। अब वो टीएस बाबा उस बारे में अपना जो भी बयान दिए होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात किसी की मतलब उपेक्षा नहीं की जा रही है और टीएस बाबा का पूरा सम्मान है, वो वरिष्ठ नेता हैं, कोई समस्या नहीं है उनके साथ। दरअसल कोरोना वायरस से निपटने को लेकर सीएम ने आपात बैठक बुलाई थी, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री को नहीं दी गई, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव का नाराज होना लाजमी था। इस वाकये को विपक्ष ने हाथों हाथ लपक लिया। वहीं कांग्रेस इसको लेकर भूल चूक, लेनी देनी सब माफ वाली भूमिका में नजर आ रही है। सुरेंद्र सिंह के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, बीजेपी जिस तरह की बात कर रही है, थोड़ी नाराजगी तो कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रही है। अब डैमेज कंट्रोल भरे कांग्रेस करती दिखाई देती को, लेकिन इतनी ऊहापोह, इतनी जल्दीबाजी की क्या आवश्यकता कि जिस विभाग की बैठक उसके मंत्री को ही नहीं जानकारी?
बिल्कुल, देखिए टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया, उन्होंने खुद बयान देते हुए कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, उन्हें बुला लेना चाहिए था और मुख्यमंत्री सचिवालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जिस विभाग की चर्चा है उस विभाग के मंत्री को इत्तला की जाए, उन्हें वो कहाँ पे है नहीं है इस बात की जानकारी ली जाए, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। मंत्री ने सीधे तौर पर नाराजगी जताई। हाँ, ये बात जरूर है कि सत्ताधारी दल की ओर से चाहे उनके मुखिया हो या फिर अन्य लोग हो, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जानकारी में नहीं है या फिर उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि किस तरह से बैठक हुई। लेकिन कुल मिला के ये कि मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली, लौटने के बाद वो दिल्ली से लौटे, आनन फानन में जो बैठक ली, ये इस बात का परिचायक है कि कोरोना को लेके जो भय है उस भय से निपटने के लिए मुख्यमंत्री कितने सजग हैं। मुख्यमंत्री चाहते थे कि वो तत्काल इसका निराकरण हो और एक मुख्यमंत्री के स्तर से अगर कोई दिशा निर्देश जारी होता है या फिर मुख्यमंत्री किसी बात को लेकर चिंता जताते हुए अगर बैठक करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर है कि उसका असर धरातल पर कुछ ज्यादा होगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जैसे ही लौटे वहां पे आनन फानन में अपने आला अधिकारियों के साथ बैठ के उन्होंने चर्चा की। हाँ, इतना जरूर है कि उस बैठक में 2 मंत्री भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री जो रविंद्र चौबे हैं वो वहां पे मौजूद रहे, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर मौजूद रहे, लेकिन गाहे बगाहे ये बात निकल के सामने आई कि मोहम्मद अकबर ने कहा कि वो इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं गए थे बल्कि किसी दूसरे काम से सीएम हाउस गए थे, लेकिन बैठक चल रही थी तो उसमें सम्मिलित हो गए क्योंकि वो भी राज्य सरकार के मंत्री हैं। लेकिन कुल मिला के यही कि मुख्यमंत्री ने जितनी चिंता जताई कोरोना को लेके, अगर उस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मौजूद होते तो निश्चित तौर पर जिस तरह की बातें निकल के नहीं आती, वो भी तब जब मध्य प्रदेश में इन्हीं तमाम चीजों को लेकर सियासी जो घमासान है वो अपने चरम पे है। बिल्कुल, और शायद विभागीय अधिकारियों से काम बहुत ज्यादा अच्छे से वो करा सकते थे और उनका इसी लिहाज से भी होना शायद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि बीजेपी को बैठे बैठा एक मुद्दा तो मिल ही गया है, अब उस पर राजनीति किस तरह से और गर्माती है आने वाला वक्त बताएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आपका स्वागत है खबर धमतरी से, जहां पर डाही गांव में 2 सगी बहनों ने आत्महत्या की है। अपने घर से कुछ दूर पेड़ पर दोनों बहनों ने फांसी लगा ली है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो काफी बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। 2 सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। आखिर आत्महत्या क्यों की गई है ये जानकारी नहीं निकलकर सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, का क्या कारण बताए जा रहे हैं, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? तो आपको बता दें कि बड़ी खबर धमतरी से निकलकर सामने आ रही है, जहां के डाही गांव में 2 सगी बहनों ने घर से थोड़ी दूर पर लगे हुए पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आत्महत्या क्यों की है, किस वजह से की है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस जरूर मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो डाही गांव का ये मामला बताया जा रहा है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या ताजा जानकारी, क्या कोई कारण स्पष्ट हो पाया? जी दीपेश, इसमें कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसका परिवार और गांव वाले भी हैरान है कि आखिर किन कारणों के चलते इन दोनों बहनों ने एक साथ अपनी जान दे दी। पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस बात का खुलासा हो सके कि आखिर किन कारणों के चलते इन दोनों बहनों ने अपनी जान दे दी। दीपेश, परिजनों ने कुछ स्पष्ट किया क्या? किसी मसले को लेकर बहुत दिन से ये परेशान थी, इस तरह की कोई बात निकलकर सामने आई फिलहाल? परिजनों ने हमसे तो कोई बात नहीं की दीपेश, लेकिन पुलिस को शायद वो बताएं आगे चल के कि कोई अगर घर में कोई बात रही होगी कि कारणों के चलते तनाव या झगड़ा रहा होगा, तो बात अभी फिलहाल निकल कर नहीं आई, लेकिन उम्मीद है आने वाले दिनों में ये बात स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इस घटना से पूरा गांव स्तब्ध है और लोग शोक में है। दीपेश, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर गौरेला पेंड्रा मरवाकी से। छात्रावास का निरीक्षण कलेक्टर शिखा राजपूत ने किया है, औचक निरीक्षण किया है। 4 छात्रावास अधीक्षक मौके से गायब मिले हैं, एक मंडल संयोजक भी अनुपस्थित मिले हैं। लापरवाही और अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने सभी को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, छात्रावास का निरीक्षण कलेक्टर ने किया है। कलेक्टर शिखा राजपूत ने औचक निरीक्षण किया
4 छात्रावास अधीक्षक इस दौरान मौके से गायब पाए गए हैं, तो वहीं एक मंडल संयोजक भी अनुपस्थित मिला है। अब इस तरह की लापरवाही और अनुशासनहीनता को लेकर नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सरगुजा जिले के 2500 से ज्यादा स्कूलों में स्वच्छता के लिए सप्लाई किए गए सामानों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। यहां न तो सप्लाई किए जाने वाले सामानों की गुणवत्ता की जांच की गई और न ही इसके मूल्यों का आकलन किया गया। आलम यह है कि स्कूलों में सप्लाई किए गए सामान अब खराब हो चुके हैं, जिसे लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कार्रवाई की मांग की। स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुका है, मगर सरगुजा जिले के शिक्षा विभाग में स्वच्छता के नाम पर ही भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल जिले भर के 2500 से ज्यादा स्कूलों में स्वच्छता सामान, जिसमें डस्टबिन, बाल्टी, मग्गे, क्लीनर, लिक्विड जैसे सामान शामिल हैं, इनका वितरण किया गया। इसके लिए जिले भर के 7 ब्लॉकों में 40 लाख से ज्यादा के सामानों की सप्लाई की गई। हद तो तब हो गई कि पूरे जिले में एक ही सप्लायर ने सामानों की सप्लाई की, लेकिन शिक्षा विभाग ने भी सामानों को बांटने के पहले ना तो इसकी जांच की और ना ही इसकी गुणवत्ता को परखा। आलम यह है कि सप्लाई किए गए सामान अब खराब हो चुके हैं। तो वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने भी सामानों की गुणवत्ता और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़ा किया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से करते हुए सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सामान का वितरण सब स्टैंडर्ड है और सेकेंडरी जो ग्रेन होता है उससे बना हुआ, स्क्रैप से बना हुआ बकेट है, स्क्रैप से बना हुआ डस्टबिन है और देखने के बाद ही वो प्रथम दृष्टि में ही लग रहा है कि सामान हल्का है और चूंकि शासन का पैसा लगा है तो उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड का होना चाहिए, इसलिए हमने उसके ऊपर सवाल उठाया। अब जब स्कूलों में सप्लाई किए गए सामानों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि सामानों के वितरण के पहले सामानों के मूल्यों का आकलन और उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं कराई गई थी। हालांकि अब शिकायत के बाद शिक्षा अधिकारी खुद इस मामले का संज्ञान लेकर जांच और गुणवत्ता खराब पाए जाने पर कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं। सामान का वितरण जो है हर एक ब्लॉक स्तर पर किया गया है, जिसकी शिकायत की गई है। परीक्षण करने के पश्चात ही स्पष्ट किया जा सकेगा कि उसकी गुणवत्ता क्या है। जब तक निरीक्षण नहीं कर लूँगा या नहीं कराया जाए तब तक स्पष्ट कह पाना संभव नहीं है। बहरहाल जिस तरह से सरगुजा के शिक्षा विभाग में स्वच्छता के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिरकार शिक्षा विभाग ने सप्लाई के पहले सामानों की गुणवत्ता की जाँच क्यों नहीं कराई। सवाल ये भी आखिर जो सामान वितरित किए गए उनके मूल्यों का आकलन क्यों नहीं किया गया। ऐसे में अब देखना होगा कि शिकायत के बाद नींद से जागे शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में किस तरह की जांच करते हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई हो पाती है। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।